स्टूडेंट, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले कुछ पार्ट्स में पाई चार्ट को देख चुके हैं, उसमें हर टाइप की जो पाई चार्ट्स हैं मैं उसको आपको समझा चुका हूं। उसके पीडीएफ को आप लोग मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पूरा का पूरा जितना भी मैं वीडियो में यूज किया हूं स्लाइड्स, वो सारे के सारे पीडीएफ बना के मैं ऑलरेडी वेबसाइट में अपलोड कर चुका हूं। यहां से हम लोग बार चार्ट स्टार्ट करेंगे। ये भी डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन का ही पार्ट रहेगा। बार चार्ट, लाइन चार्ट और जो टेबल वाले क्वेश्चन रहेंगे वो सारा का सारा मैं आगे लेकर एक साथ चलूंगा। तो आज जो बार चार्ट मैं लेके आया हूं तो उसको देखेंगे। इस पार्ट में आपको दो बार चार्ट मिलेंगे, 2 या 3 है शायद तक। एक लाइन चार्ट भी है, 2 बार चार्ट, एक लाइन चार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बार चार्ट से। बार चार्ट या इसको बार ग्राफ भी कहते हैं, दोनों एक ही है। बार चार्ट का अध्ययन कीजिए जो कि एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार चार्ट आपको यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन या क्वेश्चन यहां पे डिस्प्ले होगा, सॉल्यूशन उसके नीचे डिस्प्ले आपको हो जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग बाय चार्ट विच रिप्रेजेंट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहां पे दिया हुआ है एक बार चार्ट, उसको ध्यान से आपको देखना है और जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके आंसर आपको वहां से इजिली मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन मैं अपने मन से इजी करके नहीं लिया हूं, एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, एक तरफ जो बार चार्ट है, इस तरफ वाला जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है वो आप इनकम आय को दिखाता है, और जिसमें शेडोज दिखाई दे रहे हैं वो कितने एक्सपेंडिचर व्यय को दिखाता है। तो पहला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है। वर्ष 2001 एवं 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, लाभ का अंतर कितना था। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन ईयर्स 2001 एंड 2002। तो देखो 1 और 2 वाले बार चार्ट को हम लोग देखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। 1 और 2 में क्या दिखाई दे रहा है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। प्रॉफिट निकालेंगे 2001 का, 2001 का प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये देखो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, दोनों को पहले माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। तो 50 माइनस 30 करेंगे तो पहला ईयर में प्रॉफिट कितना आ गया, 20 आ गया। जो भी इसमें दिया, 1000 में दिया है या लाख में दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। 20, ठीक है। जितना कम डेटा यूज करके बन जाए उतना अच्छा होता है। नेक्स्ट चलेंगे 2002 में देखेंगे, 40 माइनस 30 करेंगे, 40 माइनस 10। तो दोनों को प्रॉफिट कितना आ गया, 20 और 10, दोनों को प्रॉफिट आ गया। अब उस प्रॉफिट का क्या डिफरेंस ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, उस प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो उस प्रॉफिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, तो 10 हो जाएगा ये। और ये डेटा किसमें दिया हुआ है, लैक्स में दिया हुआ है, तो 20 लाख। वैसे ऑप्शन में आपको 10 लाख, ऑप्शन में आपको 10, 20, 25 दिख रहा है, तो 10 से उसको सीधा सीधा रिलेट कर लेंगे, दिक्कत आवश्यकता नहीं है। लाख की जब जरूरत पड़ेगी तब उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये आसान आसान प्रश्न है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं। कितने वर्षों में कंपनी की आय औसत आय से अधिक रही। इन हाउ मेनी ईयर्स द कंपनी इनकम इज मोर देन द एवरेज इनकम। देखो ऐसा प्रश्न, ये जो एवरेज वाला क्वेश्चन है जिसमें कम या ज्यादा रहा, ऐसा क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। एसएससी के एग्जाम्स में भी ऐसा क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, वो उन क्वेश्चंस को भी मैं लेकर चलूंगा बाद में, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले जितना इनकम दिया है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। इनकम इधर वाला है, सब इधर वाला 30, 50, 40 क्या दिया है, 40, 60, 60 सब क्या है, इनकम वाले बार्स हैं, उसमें दिख रहा है आपको। सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ने के बाद किससे डिवाइड करेंगे, 5 डेटा है यहाँ पे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। अब उस 48 से हमको आंसर कैसे मिलेगा वो देखो। क्या दिया हुआ है, कंपनी की आय औसत आय से अधिक रही, मतलब कि देखो 48 क्या एवरेज आ रहा है। अब देखो कौन कौन सा यहाँ पे इनकम है जो यहाँ पे एवरेज से अधिक दिखाई दे रहा है। तो 50 ज्यादा दिखाई दे रहा है, 60 ज्यादा दिखाई दे रहा है, अगेन 60 ज्यादा दिखाई दे रहा है। कौन कौन सी ईयर में दिखाई दे रहा है, देखो 2001, 2003, 2004, इतने ईयर में वो क्या एवरेज से ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कुल कितने ईयर हो गए, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। ऐसे इसको बनाना है। ऐसा वाला प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं अभी बताया हूं, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अभी मान लो इसी का उल्टा पूछ देता कि कितने वर्षों में कम रही एवरेज से, तो उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ से इसमें क्वेश्चन ये पूछता है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, कंपनी का लाभ किस वर्ष में सर्वाधिक हुआ, सबसे ज्यादा लाभ किस वर्ष हुआ है। इन विच ईयर कंपनी हैज गॉट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके लिए हमको यह करना है, प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हमको घटाना पड़ेगा। तो या तो एक एक को घटा के देखो आप लोग, उससे मिलेगा रिजल्ट। और बहुत छोटा छोटा चीज है, बार्स के पास में ही घटा लो, ऊपर जो बार्स आपको क्वेश्चन में दिखा रहेगा वहीं पे घटा लो सीधा सीधा, अलग से भी लिखने की जरूरत नहीं। जैसे ऊपर में 30, 20 दिख रहा है, तुरंत टाइम लिख दो वहां पे, ठीक है। 50, 30 दिख रहा है, 20 लिख दो वहीं पे, फटाफट वहीं पे हम लोग कर सकते हैं, जहां पे बार्स में डेटा को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है।
फिर उसके बाद देख लो कि किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और क्या देख सकते हैं हम लोग, जो बार्स है उसकी ऊंचाई से भी हम लोग बता सकते हैं किसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, किसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अंदाजन एक बार आपको पता चल जाएगा। जो छोटा छोटा उसको छोड़ दो, सीधा सीधा जो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, मान लो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों को कैलकुलेट कर लो, कंपेरिजन कर लो। जैसे कि यहाँ पे 60-40 और 60-35 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है ऐसा देखने में, तो ना कैलकुलेट कर लिए, एक में कितना आ रहा है अपना 20 आ रहा है, एक में 25 आ रहा है, तो सीधी सीधी बात है 25 ज्यादा है। तो कंपनी का लाभ किस वर्ष सबसे ज्यादा हुआ, तो 2004 में ज्यादा हुआ, या तो आप पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको आंसर आने से मतलब है, प्रेजेंटेशन नहीं करना है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2002 में कंपनी की आय किस वर्ष के व्यय के बराबर है? इन विच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इज इक्वल टू इनकम ऑफ द ईयर 2002। तो देखो यहां पे 2002 में चलते हैं, तो यहां पे आय की बात कर रहा है। आय जो पहला वाला बार है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 दिखाई दे रहा है। क्या है, 40 दिखाई दे रहा है। तो अब देखना है कि एक्सपेंडिचर में वो किसके बराबर है, कौन सा एक्सपेंडिचर में आपको 40 दिखाई दे रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सीधे सीधे बार्स में देखो कौन सा एक्सपेंडिचर में वो 40 दिखाई दे रहा है, तो सीधा सीधा आपको क्या दिखाई देगा, 2003 के एक्सपेंडिचर में वो कितना है, व्यय में 40 दिखाई दे रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। किसके बराबर है वो, 2003 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखो ई नन ऑफ दिस आ जाएगा, ऑप्शन जो पिछले 3 क्वेश्चन के मैं ऑप्शन में नहीं बताया हूं, आप रिलेट कर लेंगे, इसमें ई नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए, ये एक बार चार्ट का क्वेश्चन था। अब दूसरा बार चार्ट लेके चलते हैं, इसमें क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं। दूसरा बार चार्ट आपको डिस्प्ले होगा। दिए गए चित्र में किसी वस्तु एक्स का आयात 1993 से 1999 तक करोड़ रुपए में दर्शाया गया है, करोड़ में दर्शाया गया है। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इंपोर्ट ऑफ सर्टन commodity X in crore rupees between 1993 and 1999 based on the figure answer the questions। तो वही फिर से फिगर आपको दिखाई देगा, उसी पे आधारित हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए मैं देख लूं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, 1994 1995 से 1995 1996 तक X के आयात में प्रतिशत बढ़त कितना है। इतना पढ़ने जो पढ़ा हूं मैं 1999 कुछ जरूरत नहीं, सीधा सीधा ग्राफ में आपको देखना है। परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स फ्रॉम 94 95 टू 95 96, तो कितना वो बढ़ा है आपको बताना है। तो सबसे पहले चलते हैं 94 95 में कितना दिखाई दे रहा है, 900 दिखाई दे रहा है, और 95 96 में कितना दिखा रहा है, 1200 दिखाई, तो कितना बढ़ गया, 1200 माइनस 900 बढ़ गया। ठीक है, कितने किसके कंपैरिजन में, पिछले वाले के कंपैरिजन में, तो अपॉन 900 कर लेंगे, अपॉन क्या कर लेंगे, 900 हम लोग कर लेंगे। और परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, परसेंटेज निकालना इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 300 बाई 900 इंटू 100, ये 1/3 इंटू 100, वेल नोन परसेंटेज 33.33, या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 33.3, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखो कैसे इसको बनाना है, रिप्रेजेंट किया हूं आपको कि सभी वर्षों के लिए साल दर साल एक्स के आयात में बढ़ोतरी का औसत कितना है। एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ईयर बाय ईयर फॉर ऑल द ईयर इज, देखो एक्स जो है हर साल कुछ ना कुछ बढ़ा, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ा, हो सकता है घटा हो, उसे छोड़ दो, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ा, लेकिन बार्स बता रहे हैं सिर्फ बढ़ा है। ठीक है, तो कितना हर साल बढ़ गया एवरेज में आपको बताना है। तो देखेंगे सबका आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। बढ़ा पता करने के लिए एक साल का दूसरे साल से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं वही एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सबको मैं क्या किया हूं, 700 माइनस 900, कोई उधर कोई बड़ा छोटा कोई मतलब नहीं है, आप सीधे सीधे डिफरेंस करते लिखते चले जाएंगे। तो 200 300 0, क्योंकि 1200 1200 दोनों ईयर है, फिर 100 बढ़ गया, फिर 700 बढ़ गया, टोटल मिला के ये 5 बार बढ़ा या घटा, क्योंकि भले अब 1200 0 आ रहा है, लेकिन हमको लेके चलना है, डेटा को तो लेके चलना है। कितना हो जाएगा वो, 5 बार हो गया टोटल, तो डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे, एवरेज निकालना है इसलिए। तो ये 1300 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 260। कितना आ जाएगा, 260, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए ये दिखाई दे रहा है, इजी है ये। बस आपको क्या है, कभी कभी होता है इतना सारा कैलकुलेशन कैसे करें, सबको माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर डिवाइड करना है, ऐसे सोचने से बड़ा हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने वर्षों के लिए एक्स का आयात उसके औसत आयात से अधिक था। कभी देखो जैसा ये पिछले बार चार्ट में क्वेश्चन था वैसा ही वाला फिर से आ गया। फॉर हाउ मेनी इयर्स देयर वाज मोर इंपोर्ट ऑफ एक्स देन द एवरेज इंपोर्ट ऑफ एक्स। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, सबका इंपोर्ट 700 900 1200 1200 1300 2000 सबको जोड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत जुड़ जाता है वो।
ये आ जाएगा 7300 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो 1216.66। 1216 रखो, 66 नहीं रखेगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमको सिर्फ देखना है ज्यादा और कम कितना है, नहीं पूछा है, ज्यादा और कम देखना है। अब ये देख लो कि औसत, ये जो एवरेज आ गया 1216, इससे कौन कौन सा आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, 1300 एंड 2000 दिखाई दे रहा है, 1300 एंड 2000 ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कितने ईयर में, 2 ईयर्स में, तो आंसर आ जाएगा 2, सीधा सीधा। ठीक है, अब बाकी जो 4 ईयर है वो कम है, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन में काम आएगा ये। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उन वर्षों जिसमें एक्स का आयात औसत आय से कम है तथा जिसमें एक्स का आयात औसत आय से अधिक है की संख्याओं का अंतर कितना है। द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इंपोर्ट ऑफ एक्स इज लेस देन द एवरेज इंपोर्ट एंड द विच इंपोर्ट ऑफ एक्स इज मोर देन द एवरेज इंपोर्ट। मतलब जो लेस है और जो मोर है, ज्यादा है, उसका हमको डिफरेंस देना है। तो हम 1216 तो पिछले क्वेश्चन में ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वही काम आएगा आगे। देखो एक बार कैलकुलेट किया, 2 बार काम आएगा, वही आगे काम आएगा। 1216 से 2 ज्यादा थे, टोटल डेटा यहाँ पे 6 है, तो 4 कम हो जाएंगे, 2 ज्यादा 4 कम, 4 - 2 कर लेंगे सीधे, तब 4 - 2 करेंगे, आ जाएगा 2। दोनों का डिफरेंस यही पूछा हुआ। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोल रहा है वो, तो समझ में आपको आ जाएगा कि एवरेज से कम वाले और एवरेज से ज्यादा वाले दोनों का डिफरेंस कितना है। तो 4 - 2 वो कितना हो जाएगा, 2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी किसी बुक में इसको गलत सॉल्व किया हुआ है, जो भी बुक में इसका सॉल्यूशन बनाया है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत सारा गलत सॉल्यूशन है। निम्नलिखित वर्षों में किनके लिए एक्स के आयात का अंतर किसी एक वर्ष या 2 वर्ष के आयात के बराबर है। बहुत ध्यान से ना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू द इंपोर्ट ऑफ एक्स फॉर 1 और 2 पर्टिकुलर ईयर्स। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, हो सकता है आप एग्जाम में जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपसे सही आंसर ना आए, क्योंकि ये थोड़ा प्रेशर में नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं ऑप्शन ए बी सी को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन सही हमको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए बी सी को लेकर चल रहा हूं, तो इसमें 95, 96 और 96, 97 का पहले डिफरेंस निकाल लेता हूं। वही पूछा हुआ है ना, अंतर की बात कर रहे हैं, है ना, तो मैं पहले डिफरेंस निकाल लेता हूं। डिफरेंस कोई जरूरत नहीं है कि जो पहले लिखा उसको पहले लिखिए, डिफरेंस मतलब जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा उसको बाद में, डिफरेंस निकालना आपने। ठीक है, तो 1200 - 1200 दोनों का ईयर आ रहा है 95 का, देखो 95, 96 और 96, 97 दोनों का 1200, 1200, तो डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया, 0 लिख लिया। ऑप्शन बी में चलते हैं, 97, 98 और 98, 99, तो 2000 - 1300 कर लिए, 2000 - 1300 कर लिए, ये आ गया 700, 700 आ गया। अभी इसको ही रखते हैं। ऑप्शन सी में चलते हैं, वैसे ही डिफरेंस करेंगे, 93, 94 और 98, 99 दोनों का डिफरेंस करेंगे 2000 - 700। नो मैटर्स, वो उधर है इधर है, उससे कोई मैटर नहीं करता, बस डिफरेंस लेना है। ये आ गया आपका 1300। अब देखेंगे कि क्या क्या बोल रहा है वो, किसके इक्वल है। तो देखो जो ऑप्शन बी में लेकर चले 700, वो आपको 93, 94 के इंपोर्ट के बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो वो उसके वो बराबर हो गया, बराबर है ना, बस उतना ही देखता है। ऑप्शन सी का देखो जो 1300 आ रहा है वो 97, 98 के बराबर दिख रहा है, बराबर है। मतलब किन किन ऑप्शन का, 2 ऑप्शन का, ऑप्शन बी और सी का हमको बराबर बराबर मिल गया, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग बराबर बराबर मिल गया। तो ऑप्शन डी देखेंगे, बोथ बी एंड सी, वो हमारा आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि देखो बी और सी का, बी का भी डेटा मिल गया और सी का भी डेटा मिल गया, तो बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार और ध्यान से देखेंगे आप लोग, मैं जो भी पढ़ाया हूं थोड़ी देर पहले, उसको ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये इस बार चार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं एक लाइन चार्ट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। मैं पढ़ने जा रहा हूं क्वेश्चन। दर्शाए गए चित्र में किसी परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा इतिहास एवं भूगोल के प्राप्त अंकों का अनुपात दिखाया गया है। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। The following figure shows the ratio of the marks of the history and geography of 7 students in examination. Based on the shown figure, answer the questions. देखेंगे ध्यान से, ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ये सब चार्ट्स एक ही टाइप के होते हैं, थोड़ा थोड़ा लॉजिक पर डिफरेंस होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है ना। तो यहां पे देखो जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं पॉइंट्स जहां पे बने हुए हैं, वहां पे रेशियोस लिखे हुए हैं, और रेशियो मतलब उसमें 1:2, 2:3 इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि उसको वो कैंसिल कर दिया पूरा। ठीक है, देखेंगे ध्यान से मैं क्या समझाने जा रहा हूं। ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन जियोग्राफी।
तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहां पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ये रेशियो दिया हुआ है, मतलब हिस्ट्री पहले है, ज्योग्राफी बाद में है। हिस्ट्री रेशियो ज्योग्राफी की बात वो कर रहा है। मतलब जहां जहां हिस्ट्री बड़ा होगा, जहां जहां हिस्ट्री का मार्क्स ज्यादा होगा, मतलब बड़ा होगा, या ज्योग्राफी का कम होगा, वहां वहां जो रेशियो है वो 1 से ज्यादा आएंगे। वहां वहां रेशियो क्या आएंगे? 1 से ज्यादा आएंगे। तो 1 से ज्यादा है ना, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं उसको देखो ध्यान से। ग्रेटर देन 1 कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं? देखो 1.25, 1.4, 1.55, ये तीन जो है, मतलब स्टूडेंट 4, ठीक है, और स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 7, ये जो तीन लोग हैं 4, 5 और 7, ये जो है 1 से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनका जो मार्क्स था वो हिस्ट्री में ज्यादा था। किसके कंपैरिजन में? भूगोल के कंपैरिजन में, ज्योग्राफी के कंपैरिजन में। ठीक, कितने स्टूडेंट हो गए? 3 स्टूडेंट हो गए। तो ऑप्शन क्या है? देखो ऑप्शन बी जो है 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का उल्टा पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए? Which of the following student got less marks in history than geography? अभी हम लोग ज्यादा वाला निकाले हैं, तो उसके जितने बच गए वो अपोजिट हो जाएंगे। कौन कौन से बच गए? देखो, मतलब 1 से कम वाले कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? 0.65, 0.85, 0.35, 1, 2, 3, और ये एक दिखाई दे रहा है यहां पे 0.95। 6 स्टूडेंट, 1, 2, 3 एंड 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 6 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? 1, 2, 3, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। ई, नन ऑफ द एबोव आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने की फिर से कॉन्सेप्ट समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पिछले में हम लोग लेटर लिए थे इसका उल्टा लेना हुआ है, तो जो पिछले से बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न था। इन दोनों प्रश्नों को आप जहां भी नोट करेंगे स्टार लगा लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन थर्ड, छात्र 3 से 4 के लिए भूगोल में प्राप्त अंकों की प्रतिशत बढ़त कितनी है? परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन जियोग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4। तो इसमें क्या किया हुआ है? सिर्फ जियोग्राफी का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिर्फ जियोग्राफी का पूछ रहा है, जबकि हमारे पास जो डेटा है वो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का है। तो किसी न किसी का डिटेल हमको चाहिए, या तो हिस्ट्री का चाहिए या जियोग्राफी का पर्टिकुलर डिटेल चाहिए, जो कि यहां उपस्थित नहीं है, जो कि यहां अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, इनसफिशिएंट डेटा, आंकड़े अपर्याप्त, वो हमारे आंसर हो जाएंगे। वो हमारा आंसर हो जाएगा। आंकड़े अपर्याप्त हैं, यहां पे हमको कुछ और डेटा यहां पे चाहिए, तभी जाके वो प्रश्न सॉल्व होगा। और आपको टिप के लिए यह बता दूं कि जब भी किसी भी क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 2 या 3 ऐसे प्रश्न आते हैं ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट, जिसमें आंकड़े अपर्याप्त होंगे, डेटा इनसफिशिएंट वाले क्वेश्चन 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा, और 3 में से हो सकता है 3 के 3 ही आंकड़े अपर्याप्त ही आंसर। जहां होता है ऐसा, मैं हमेशा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यदि आपको चांस लेना है तो आप डेटा इनसफिशिएंट से चांस ले सकते हैं। उस स्थिति में उसको टिक लगा सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जहां डेटा इनसफिशिएंट है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इस टाइप का कुछ रहता है, वही आंसर होता है ज्यादातर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये ऐसा नहीं बोल रहा, आप चांस लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इतिहास और अनुपात में है, भूगोल के अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम रेशियो एंड मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री टू जियोग्राफी इज। हिस्ट्री और जियोग्राफी का जो रेशियो का मैक्सिमम और मिनिमम है लेना है। सीधा सीधा आप टेबल में यहां पे देखिए, लाइन चार्ट में देखिए, मैक्सिमम क्या दिखाई दे रहा है 1.55, मिनिमम क्या दिखाई दे रहा है 0.35, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सीधा सीधा, तो 1.20 ये आंसर होता है। कुछ नहीं है इसमें, इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन इजी मिल जाता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक प्राप्त होते हैं, तो इतिहास में उसे कितने अंक मिले? स्टूडेंट 4 गॉट 60 मार्क्स इन जियोग्राफी, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर। देखो आर बोला है, मार्क्स बोला हुआ है, लेकिन आर है, लेकिन यहाँ पे इज होना चाहिए क्योंकि मार्क्स एक क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन जैसा क्वेश्चन में था मैं वैसे लिख लिया। चलिए देखते हैं यहां पे हिस्ट्री रेशियो जियोग्राफी, हिस्ट्री डिवाइडेड बाय जियोग्राफी क्या दिया है 1.25। कहां से? स्टूडेंट 4 के रेशियो में देखिए 1.25 लिखा है, उसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक, अब क्या दिया हुआ है? ज्योग्राफी भूगोल का मार्क्स दिया हुआ है, तो जी की जगह हम लोग क्या कर लेंगे 60 रख लेंगे। हिस्ट्री का वैल्यू है, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, h इज इक्वल टू 1.25 इंटू 60, किया जाएगा 75, वो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है ये, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस पार्ट में हम लोग 2 बार चार्ट, 1 लाइन चार्ट देखे हैं,
तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों को आपको माइंड में रखना है और आगे बढ़ना है। अभी इसके बाद मैं कुछ टेबल चार्ट्स वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद जितने भी मेरे पास बार चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, पाई चार्ट जितने भी आएंगे उसको हम लोग मिसलेनियस लेकर चलेंगे। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है अभी सीरीज को रोकूंगी, फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये सारा पीडीएफ मेरी वेबसाइट में प्रीमियम नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो सॉल्व रहेंगे, पूरे के पूरे सॉल्व रहेंगे। यदि आप कहीं कभी किसी रीजन में क्या होता है वीडियो डाउनलोड या वीडियो देख नहीं सकते हैं क्योंकि वहां इंटरनेट की स्पीड उतना नहीं है, तो आप लोग एक बार मेहनत करके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।